हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कल जो हमारा सुपर मून बीता है उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप सोचेंगे कि सुपर मून जब बीत गया तब क्यों शुभकामनाएं? नहीं नहीं, इसकी एनर्जी आज भी है। ठीक है। और अब ये जो एनर्जी है, जो एक हाई, वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस, वो सारे जो आप स्ट्रॉन्ग लाइट कोर्स इस टाइम पे रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज हमारा हेवनली गेट वे खुलने वाला है। यस, लायंस गेट पोर्टल। चलिए, इसकी बात मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया करती हूँ। हमारा जो हमने कल अनाउंस किया था, हमारा जो सर्टिफिकेशन कोर्स, 2 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स जो योगा का है, स्टार्ट होने वाला है। और इतनी फास्ट आप लोगों की अप्रोच, उसके लिए शुभकामनाएं। कल बहुत लोगों ने एनरोलमेंट कराया और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इतनी क्विक डिसीजन आपने लिया है अपने लिए। यू आर, दिस इज़ कॉल्ड द सेल्फ लव, कि जब आप खुद पे स्पेंड करना चाहते हो, अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे। एंड दिस इज दिस पोर्टल। मैं लॉयन गेट पोर्टल पे क्यों ऐसी नई चीज़ शुरू करती हूँ? बिकॉज दिस इज द पोर्टल जहाँ से आपकी एनर्जी एम्पलीफाई होने वाली, क्वांटम लीप बताया था मैंने पिछले वीडियो में। सो हर चीज़ को राइट टाइम पे डिवाइन भी शुरू करता है, और डिवाइन के आशीर्वाद से हमारे चैनल पे भी हर चीज़ राइट टाइम पे आती है। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द डिवाइन टाइमिंग। उसके पहले कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है। सो नेवर एवर इवन चेज योर डीएम बिफोर योर डिवाइन टाइमिंग। आज मैंने इस सेशन में एक डीएफ को यही कहा कि इफ़ यू आर चेजिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन, यू वांट टू नो व्हाट ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग, इट मीन्स यू डोंट वांट टू फील। बहुत ध्यान सुनिए मेरी बात। इफ़ यू वांट टू नो, यू कांट फील योर मैस्कुलिन। एंड इफ़ यू वांट टू फील, यू नो नीड टू नो योर मैस्कुलिन। समझ में आया? क्योंकि ये ट्विन सोल जर्नी है, ये 5D की जर्नी है। यहाँ पर फील करना है। अगर आपका मैस्कुलिन आपके अंदर आपको फील नहीं हो रहा है, इसलिए तो आप ढूंढ रहे हो कि वो 3D में कहाँ है, क्या कर रहा है, चेजिंग एंड ऑल दिस। और जब तक आपका ये दिमाग जानने की कोशिश करेगा, तब तक आप अंदर अंतरात्मा में फील नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट प्रैक्टिस कि आप उसको फील कर पाओ, और वो फील तभी कर पाओगे जब आप प्योरली तैयार हो जाओगे। ठीक है। सो नो नीड टू चेज योर डीएम। तो जो हमारा ये सेशन चालू होने वाला है, ये 88 पोर्टल से चालू होने वाला है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, 4 अगस्त इज़ द लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को टाइमली जूम लिंक मिल जाना चाहिए, इसलिए हमने 4 अगस्त लास्ट डेट रखी है। स्टिल यू कैन टेक द क्विक डिसीजन एंड यू कैन डू सेल्फ लव बाई एनरोलिंग योर सेल्फ इन समथिंग बेटर। ठीक है। अपनी ग्रोथ पे, अपने ये जो टाइम है, यू आर समवेयर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इन योर ग्रोथ। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, बिल्कुल आप लीजिए। और जो लोग आगे भी लेने वाले हैं उनको एडवांस में बधाइयाँ इस चैनल के थ्रू। तो ये जो कल हमारा इस वीडियो को आगे बोलने से पहले कि भाई वीडियो का टॉपिक क्या है, जब मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल रही थी अबाउट दिस, जो आप देख रहे हैं, एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें कि बीकेएस को रॉन्ग तरीके से एक्सपोज किया है। ना, मैंने टैप इन नहीं किया, मैंने उस वीडियो को टैप इन नहीं किया। मैं इवन उसका नाम भी खुल के बोलना नहीं चाहती कि किसको एक्सपोज किया। ठीक है। दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है। यू ऑल नो व्हाट इज बीके। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमको सिर्फ लर्न करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्या एक्सपोज किया गया, क्यों एक्सपोज किया, किसी बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल संस्था को क्यों एक्सपोज किया जा रहा है, और वो वीडियो मेरे सामने क्यों आया। शायद मुझे कुछ लेसन लर्निंग आपको देना था। सी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम लोग अनअवेयरनेस में, हम लोग जब 3D में होते हैं या 4D में होते हैं, वी लव टू हियर द गॉसिप्स। अरे फलाना चैनल को एक्सपोज किया गया, पता नहीं क्या बोला, जरा पता करे, देखा जाए, एवरीथिंग। ये बहुत ही गंदी सोच है, मतलब घटिया, बहुत ही गंदी सोच है। दैट यू वांट टू नो व्हाट इज देयर। आपको टैप इन भी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग कि जिसने भी उसमें एक्सपोज करेंगे या कर रहे होंगे, यू नो, उस इंसान जो भी वो गलत बोल रहा है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोचिए उस इंसान के अपने क्या कंडीशनिंग होगी,
उस इंसान की अपनी क्या वाइब्रेशन होगी, क्या उस इंसान की एनर्जी होगी, उसका ऑरा कितना गंदा होगा, कितना काला होगा। एंड जब हम उसको सुनेंगे तो उसका सारा का सारा कर्मा, उसकी उसकी एनर्जी, उसके कॉर्ड्स हम अपने में कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी सारे सारे नेगेटिव कर्मास और उसकी कंडीशनिंग, वो सब चीज़ हम अपने अंदर ले रहे हैं। और हमारा क्या होगा, व्हाट अबाउट आवर एनर्जी? ठीक है, तो नेवर एवर कभी ऐसे कोई गंदे वीडियोस आते हैं, नेवर एवर उसको आप प्रेस मत कीजिए, उसको नॉट इंटरेस्टेड प्रेस कर दीजिए। पर कभी भी कोई गलत चीज़ ना सुनिए, ना रिसीव करिए, और ना उस पर जज कीजिए या कमेंट कीजिए, क्योंकि ब्लेमिंग की एनर्जी, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को जज कर रहा है, कोई किसी की नेगेटिव बोल रहा है, सोचिए वो शख्स खुद की अपनी क्या एनर्जी होगी जो किसी और को जज कर रहा है। क्योंकि हर इंसान अगर अच्छा है या बुरा है तो उसके लिए भगवान है, राइट? उसके लिए गॉड है। यू आर नो वे, यू आर नॉट अ जज। आपको किसी ने ये अथॉरिटी या राइट नहीं दी है कि आप किसी को जज करो। गॉड इज देयर। कर्मा किस लिए है? कर्मा है ना। इफ समवन इज फ्रॉड, सम गुरुज आर फॉर फ्रॉड्स, ठीक है, सम गुरुज आर सपोज मैनिपुलेटिंग एटसेट्रा, गॉड इज देयर। कर्मा सबके लिए खुला है, किसी के लिए भी नहीं कि किसी खास के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो जब कर्मा का रजिस्टर पूरा, आकाशिक रिकॉर्ड्स पूरा है, तो then why we are creating the karma by judging and blaming and spreading such negative news, and if you are listening, तो मैंने टैप इन भी नहीं किया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि गॉड हैज गिवन मी जस्ट अ डाउनलोड कि आई मस्ट डिस्कस विद यू। ठीक है दोस्तों, बिकॉज दिस इज द टाइम जी, जो अगस्त का टाइम है, द एनर्जी ऑफ अगस्त इज वेरी हाई। You no need to focus in some such toxic energy, misguidance. It is a time to build your new energy. Okay, Heavenly Gateway is welcoming you now and connecting you to the higher realms, you know, quantum leap of your wisdom, influx of your energy. Okay, you are refining your energies, healing your toxicities, healing your DNA. Okay, igniting such light scores you are receiving this month, which is igniting your DNA, your energy, eliminating your DNA, and you are becoming from the carbon-based body to crystalline body. This is the month, the transformation. You are shifting from the brain self to the soul self. You are going to receive lots of gifts. You know, lots of gifts. You are going to reshape your life. You are going to reshape your journey. You are coming close to your reunion. You are becoming your real you. You are becoming your real original blueprint. So you should not focus on all these things. You should simply shift your focus towards your soul, and don't allow your brain to operate your journey, your life, your twin flame journey, and let your soul interfere in your life. Let your soul take the control of your twin flame journey. Let your soul take the control of your twin flame union, because it is already soul automated journey, already soul guided journey. और जब आप दिमाग चलाते हो तब होते हैं बवाल, ट्रिगर्स, प्रॉब्लम, सेंसेशन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। जब आप हर चीज़ को सरेंडर करते हो, सरेंडर, आई एम सरेंडरिंग टू माई हायर सेल्फ, आई एम सरेंडरिंग टू गॉड, क्योंकि होगा वही जो गॉड और आपकी हायर सेल्फ ही चाहेगी। एंड योर हायर सेल्फ ऑलवेज नो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरा राइट टाइम कब है, मुझे किस जगह जाना है। दिस इज अ सोल गाइडेड जर्नी। तो आपका ब्रेन जब बीच में आता है, सिंपली शट अप, से शट अप टू योर ब्रेन। दिस इज नॉट द जर्नी ऑफ द ब्रेन, दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल। So let my soul interfere in my journey. Let my God interfere in my journey. And my God has my best plan for me. You know, always say, whenever you are feeling triggering, missing your divine masculine, say, shut up my brain. If God is not allowing me to talk to my divine masculine, hopefully it is not the right time. Hopefully I am not prepared. And my universe, my God has my best plan for me. And I'm simply trust my God. I have a blind faith on my God. I have blind faith on the entire spiritual team, guides. They are working hard for me.
and I'm simply paying gratitude to my ascended masters, and I'm focusing on transformation of my soul, transformation of my journey, my life. I'm going to redefine and reshape my life. I'm focusing in my growth, my success, my, Lion Gate portal, the gateway of heaven is going to open. Portal of the energy of this portal is very high. It is straight connecting you to the realms, the highest frequency. Your frequency and your vibrations will be actually multiply, will be high, and that will bring, that is it is called the this the month of the quantum leap of everything, leap of your success, growth, your spiritual awakening, your spirituality, your opportunity, your gifts, aligned with your growth, aligned with your life, your purpose. आप किस purpose के लिए आए हो, तो everything is will multiply and you will get whatever the work you have done, you will get it back. So don't allow any negativity to trap your mind, to take you in the loop, and then you will lose. तो मैंने आपको पहले ही बताया था इन लेटेस्ट वीडियो में कि इस वक्त आपको एक ही जगह फोकस करना है, फोकसिंग इन योर लोअर चक्रास, स्पेशली बिकॉज जब तक आपके चक्रास ठीक से एक्टिवेट नहीं होंगे, डिवाइन फ्लो इन एनर्जीज, इन वाइब्रेशंस, इन फ्रीक्वेंसी का फ्लो अगर अच्छे से नहीं होगा, तो आप इस पोर्टल के बेस्ट बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं. सो वंस अगेन वर्क ऑन योर लोअर चक्रास. बट किस तरीके से करना है, अलग अलग तरीके से. मैंने पिछले चैनलिंग में कुछ योगा के पोजेस बताए हैं, कुछ आपको अफर्मेशंस बताई हैं. आई एम डूइंग हार्ड वर्क, और इसमें हमारी जो DF बाला का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. हम सब मिलके आपके लिए काम कर रहे हैं. तो पिछली चैनलिंग को देखिए, वहाँ पर चैनलिंग ज़रूर है, वहाँ पर जो फोटोग्राफ्स हैं उनको आप वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मंत्रा से, मेरी चक्र अफर्मेशन से, मेरी सिस्टमेटिक इनर वर्क से. सिस्टमेटिक इनर वर्क के कौन कौन से स्पेशली जो इनर वर्क के नाम बताए थे, उन सब पे काम करिए. एवरी मैटर इज रेडी टू अवेल द फैसिलिटी and receive this high vibrational portal energy, and the clear bridge is there to enter this heavenly gate, right? So अब मत बोलना कि कुछ मेरे पास नहीं था. Everything is there already given in this channel. Nothing you need to search at all. ठीक है. सो ये बहुत ही, क्योंकि इस मंथ 2 सुपर मून एंड द लॉयन गेट पोर्टल इतनी हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी है. मैं इसलिए बार बार वीडियो बना रही हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ ना करें. ठीक है. चलिए आगे. DF अपने कुछ एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, पर वो उस पर लर्न करने को बहुत सारा है. तो एंड तक उसको देखिए और DF को विशेस दीजिए, और आप अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल. नमस्ते मैम, ये एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड वीडियो है जो मैं अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मेरे एक रिसेंट एक्सपीरियंस पे है ये. रिसेंटली मैं अपने DM से मिली, और किसी चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, और बहुत कोशिश करने के बाद भी, इवन मेडिटेशन करने के बाद भी मैं अपने DM को माफ़ नहीं कर पा रही थी, और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही थी. और नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की वजह से मैंने मेरे खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की, और मेरे और एक फील्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी. और फिर मुझे मैम से एक अर्जेंट सेशन लेना पड़ा, जिसमें यही जस्ट निकला कि ये सारी नेगेटिविटी मेरी सेल्फ क्रिएटेड है, और मुझे मेरे DM को फॉरगिव करना ही पड़ेगा. फिर मैम ने मुझे कहा कि मैं उनकी मैजिकल होपोनोपोनो प्रेयर करूं, और उससे पहले तक मैं सुन रही थी सिर्फ उसको. और लेकिन उस दिन मैं मेडिटेशन की तरह बैठी, और उस प्रेयर को मैंने इंटेंशन से पूरे हार्ट एंड सोल डाल के अपना किया कि मैं अपने DM को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ. तो हे ईश्वर, मुझे मदद करिए अपने DM को फॉरगिव करने के लिए. और नोइंगली अननोइंगली मैंने जिन भी सोल्स को नेगेटिव थॉट्स सेंड किए हैं या कर्ज किया है, उन सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ. और मैंने वो प्रेयर की, और मैम के साथ साथ उस प्रेयर को बोला. इमीडिएटली थोड़े ही टाइम में
मैं इतना हेवीनेस फ़ील कर रही थी, इतना हेडेक मुझे हो रहा था, पूरा बॉडी एक हो रहा था, वो सारा डिज़ॉल्व हो गया और मुझे इतना सुकून मिला। और तब मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई कि किसी को नेगेटिव थॉट्स भेजना या किसी के लिए कर्ज़ करना कितनी गलत बात है, जिससे सबसे पहले नुकसान हमारा ही होता है। और मैं मैम को और सोल ब्रदर आदित्य को लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ये मैजिकल प्रेयर बनाई है। और मैं अब इस प्रेयर को रोज़ाना करती हूँ, मेडिटेशन की तरह बैठ के मैम के साथ बोलती हूँ। और अब जो मेरी सेल्फ नेगेटिव टॉक करने की आदत है, वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। इनफैक्ट अब मैं करना स्टार्ट भी करती हूँ तो मैं अवेयरनेस में रहती हूँ और मैं तुरंत प्रेयर बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं जहाँ भी होती हूँ, अपने वर्क प्लेस पे होती हूँ, वहाँ पे भी बोलने लग जाती हूँ अगर मुझे किसी के लिए नेगेटिव थॉट आता है। और कंपैरेटिवली अब मैं काफ़ी पॉजिटिव फ़ील कर रही हूँ और मैं अपनी सोल फैमिली से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इस प्रेयर को ज़रूर करिए, रोज़ाना करिए। ये बहुत ही मैजिकल है। और एक चीज़ जो मैम ने मुझे अभी रिसेंटली एक सेशन में गाइड की थी कि हमें तब तक अपना इनर वर्क करना है, तब तक अपने ऊपर काम करना है, जब तक कि ये जो ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, ब्रेन से हमारा स्विच सोल तक नहीं होता है। हमारी सोल हमें जो गाइड करनी चाहिए बजाय हमारे ब्रेन से। तो आई होप कि मैं अपना मैसेज डिलीवर कर पाई हूँ ठीक से। और आप सबके लिए मैं प्रे करती हूँ कि ये 88 पोर्टल सभी के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आए और सभी लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़े और मेमोरेबल रहे सबके लिए 88 पोर्टल। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मैम।